हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मिशन नौकरी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक के माध्यम से आपको 2 नंबर अवश्य मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई सा भी आप एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम आज कवर करेंगे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो अवार्ड दिए जाते हैं, जो अवार्ड भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं या कि साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं, उन अवार्ड को आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद आपको नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो आज का हमारा शुरुआत जो हम टॉपिक से कर रहे हैं, आपको पता होगा हाल ही में जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं उनकी घोषणा की गई है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स की घोषणा की गई है। अब आपको ये पता होगा कि स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड है वो भारत सरकार का खेल मंत्रालय ये घोषणा करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इसकी घोषणा करती है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान कर दी है। सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको इस पहली ही स्लाइड में दे दी है, जो नाम आपको याद रखने हैं। बहुत ज़रूरी ये नाम है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान, देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित कर दिया गया है। ये अवार्ड 9 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किए जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको पहला ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि सर किसको मिला है सर देश का सर्वोच्च खेल सम्मान, कौन सा है। सबसे पहली बात, देश का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, इसके बाद दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि किसको मिला है, तो वो आपको ध्यान रखना है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सर। ठीक है, और इसके साथ ही इनका एक पार्टनर है चिराग शेट्टी। ठीक है, इन दोनों को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे कि अभी जो हाल ही में एशियन गेम्स हुए हैं उनमें इन दोनों को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा कि इन दोनों ने कौन सा पदक जीता है एशियन गेम्स में। ठीक है, और एक चीज़ आप में इसमें फैक्ट आप नोट करके लिख सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्यों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो आपको पता होगा कि बैडमिंटन प्लेयर है, तो बैडमिंटन की रैंकिंग के मामले में पहली भारतीय जोड़ी बन चुकी है जो बैडमिंटन के मामले में नंबर 1 पायदान प्राप्त किया है। ठीक है, नंबर 1 पायदान पे पहुंची है। कौन सी जोड़ी है सर, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहली भारतीय ऐसी जोड़ी बन चुकी है जो नंबर 1 पायदान पे पहुंची है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, अर्जुन अवार्ड की भी आपको पता होगा हाल ही में बात की गई है। अर्जुन अवार्ड के बारे में बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड कौन कौन से नाम महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी और तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूरे 26 नाम आपको याद नहीं रखने हैं, बस ये आइडिया रखना है कि कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, तो 26 खिलाड़ी को आपको दिया गया है, याद रखना है फुली। ठीक है, मोहम्मद शामी क्यों न्यूज में है आपको पता होगा, अभी हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 भारतीय टीम उप विजेता रही है, तो उसमें मोहम्मद शामी जो वर्ल्ड कप 2023 होता है उसमें आपको ध्यान रखना है, नोट करके आप लिख सकते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है। ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हाल ही में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। ठीक है, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर भी ये बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। 2 फैक्ट इसमें आपको नोट करने हैं, 2 फैक्ट आपको उसमें नोट करने हैं, इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। एक और चीज़, तीरंदाज शीतल देवी का नाम आपने सुना होगा, पैरा एथलीट है। ठीक है, आपको पता होगा पैरा एथलीट है तीरंदाज शीतल देवी। इनके बारे में एक फैक्ट आप नोट करिएगा, हाल ही में विश्व का बेस्ट तीरंदाज का अवार्ड इन्हें मिला है, बेस्ट तीरंदाजी अवार्ड
इन्हें दिया गया है, ये आप नोट करिएगा। इनका संबंध कहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है इनका संबंध जो है कश्मीर से है। ठीक है, कश्मीर आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध कश्मीर से है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि इनका संबंध किस राज्य से है, किस भारतीय राज्य है, तो कश्मीर से है और पैरा एथलीट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का संबंध बैडमिंटन से है। इसमें दो बातें दिखी। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इन दोनों ने एशियन कप में कौन सा पदक जीता है, सॉरी एशियन गेम्स में। ये कमेंट करके आप मुझे आंसर दीजिएगा, याद से सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, चलिए। किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के रूल में क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ये देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। एक क्वेश्चन योर ये आपके लिए है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम बताना है आपको। पुराना नाम क्या है? ठीक है, दो क्वेश्चन आपके लिए हो चुके हैं। कमेंट में आंसर करके, पूरा वीडियो देख के कमेंट में आंसर करके बताना है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। हम लोग क्या करते हैं, राशि के बारे में नहीं पढ़ते, फिर एग्जामिनर यहीं से ही क्वेश्चन बना देता है आप लोगों के लिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है, 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अर्जुन अवार्ड में बात की जाए, कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि कौन कौन से नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, जो नाम इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। एक तो मैं आपको ध्यान बता देता हूँ, मैंने आपको बता दिया शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, इनके बारे में मैंने 2 फैक्ट आपको दिए थे। ठीक है, दोनों आपको याद रखने, याद रखे जाने हैं। इनके संबंध से आपके लिए इस बार क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो याद रखिएगा। एक आपको अजय कुमार रेड्डी का नाम याद रखना है, दृष्टिबाधित क्रिकेटर हैं। जो क्रिकेट आपको पता होगा, दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती हैं, उनसे इनका संबंध है। प्राची यादव पैरा कैनोइंग इनका संबंध है। रोशी बीना देवी वुशु से इनका संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको एक मैं नाम बता देता हूँ, पवन सेरावत, रितु नेगी। हालांकि सारे नाम आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ हाईलाइटर नाम जो है जिनका नाम संबंध, इनका संबंध कबड्डी से है, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, और आपको एक नाम मैं बता देता हूँ, मोहम्मद शामी का मैंने आपको बता ही दिया। इनके बारे में 2-3 फैक्ट मैंने आपको दिया है। भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, ओवरऑल वर्ल्ड कप के 2023 के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। ठीक है, और पूमा के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, एक आपको पिंकी का नाम याद रखना है, लॉन बाउल्स की प्लेयर से। आपको पता होगा अभी ओलंपिक में हाल ही में कुछ खेलों को जोड़ा गया है, लॉन बाउल्स उनमें से एक खेल है। ठीक है, चलिए कुछ नाम, एक और नाम आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको ध्यान रखना है। हाँ, आयिका मुखर्जी का नाम आपको ध्यान रखना है, टेबल टेनिस से इनका संबंध है। और चलिए कुछ और फैक्ट मैं आपको इसमें नोट, हाँ, हरिंदर पाल सिंह संधू का नाम भी आप याद रखिएगा, ये भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको याद रखने, हालांकि सारे नाम एक बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कहीं से अगर क्वेश्चन बने तो संभावनाएं आपके लिए जाग सके। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। आपको एक नाम नजर आ रहा होगा, आर वैशाली, जो शतरंज चेस एक प्लेयर हैं, नाम पता होगा आपको। इनके बारे में आपको फैक्ट लिखने हैं। भारत की 84th ग्रैंड मास्टर हाल ही में बनी है, आपको ध्यान रखना है। और भारत के इतिहास की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 3rd फीमेल है। ठीक है, और एक यहाँ आपको एक फैक्ट मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ मैं इस फैक्ट के माध्यम से कि ऐसी पहली ये जोड़ी है भाई बहन की, आर वैशाली और इनके भाई, जो ग्रैंड मास्टर हैं दोनों। ठीक है, दोनों ही ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, भाई बहन की जोड़ी, तो भाई बहन की जोड़ी है। अब आपको इसमें मुझे बताना है इनके भाई का नाम, इनके भाई कौन है, कौन है, उनका नाम मुझे आप कमेंट में बताइएगा। 2 सवाल आपको मैंने दे दिए, एक तो एशियन कप्स में जो बैडमिंटन प्लेयर हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता था, और आपको बताना है मुझे आर वैशाली के भाई का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली तरफ। पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के अंतर्गत अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 25 लाख आपको मेजर ध्यानचंद में और 15 लाख आपको किस में ध्यान रखना है, अर्जुन अवार्ड के संबंध में आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, चलिए आगे कुछ अवार्ड को हम देख लें, डिस्कस कर लेते हैं। द्रोणाचार्य में 2 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य रेगुलर। ठीक है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम आपको मिलता है, द्रोणाचार्य में ही आपको रेगुलर भी दिया जाता है। इसमें आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट नाम आपको नजर आ रहा है, मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड आप रुकिएगा।
देखिए, इसमें आपको ई भास्करन का नाम याद रखना है, ये न्यूज में रहे हैं, अभी चर्चा में रहे हैं। ई भास्करन और एक आपको ललित कुमार कुश्ती, ठीक है, जिनका संबंध कुश्ती से है। कबड्डी वाले ई भास्करन और ललित कुमार जिनका संबंध कुश्ती से है, ये दोनों भी न्यूज में रहे हैं अच्छे प्रदर्शन के कारण, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ये दोनों नाम याद रख लीजिएगा। अब द्रोणाचार्य रेगुलर और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में कितनी धनराशि का अंतर है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में आपको कितनी मिलती है, रेगुलर में कितनी मिलती है, ये सब चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये नाम आप पढ़ लीजिएगा, लिस्ट बना के रखिएगा। इनसे आपके क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में द्रोणाचार्य नियमित में ललित कुमार को सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस खेल से है, तो आपको कुश्ती याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, खेलों के उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दो श्रेणियां, पहले मैंने बताई थी आपको लाइफ टाइम, और सेकंड में आपको नियमित जो रेगुलर वाली बताई थी, दिया जाता है। पुरस्कार के तहत नियमित श्रेणी के लिए 10-10 लाख रुपए और लाइफ टाइम श्रेणी में 15-15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, यानी कि 5 लाख का डिफरेंट है सर, अंतर है दोनों में, ठीक है, लाइफ टाइम और रेगुलर में, ठीक है। अब ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। विनीत कुमार हॉकी, कविता सेल्वराज कबड्डी, मंजूषा कंवर बैडमिंटन, 3 नाम है। खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत 10-10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब आपको देखिए, मेजर ध्यानचंद लगभग 25 लाख की राशि है, फिर उसके बाद में हमने देखा अर्जुन अवार्ड में 15 लाख की राशि है, फिर द्रोणाचार्य में 2 प्रकार के, हमने द्रोणाचार्य में 2 कैटेगरी देखी, एक तो रेगुलर हमने देखा, एक हमने लाइफ टाइम हमने देखा, ठीक है, लाइफ टाइम हमने देखा। रेगुलर में आपको पता होगा कितने लाख दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। लाइफ टाइम में आपको पता है 15 लाख दिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हमने एक देखा ध्यानचंद, ठीक है, लाइफ टाइम अवार्ड, इसमें लगभग 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार, इसमें 25 लाख। अर्जुन अवार्ड की बात की जाए, ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात की जाए तो इसमें 25 लाख का, ये आपको 4 कैटेगरी मैंने अलग अलग बता दी है, डिटेल करके थोड़ा सा स्किप करके इनको आप नोट कर लीजिएगा चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिला है, ओवरऑल विनर बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, ये प्रथम उपविजेता है। द्वितीय उपविजेता की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें आपको मैंने तीनों नाम दे दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, इन नामों को पढ़ने के बाद कभी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दे, उसमें चौथा ऑप्शन आपको दे कि इनमें से नहीं है, जैसे आपको ये नाम 3 ऑप्शन में नहीं मिले और चौथा ऑप्शन आपको इनमें से कोई नहीं है, ये नाम दिखे, तो आप पंजाब देख के इस नाम की तरफ मत चले जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद रखना है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ओवरऑल विजेता बनी है, ठीक है। इसकी बात की जाए तो इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, ठीक है, 15 लाख की धनराशि जो होती है। अब धनराशि देने का तात्पर्य सबसे इंपॉर्टेंट कि मनोबल बढ़ता है खिलाड़ियों का, या किसी भी यूनिवर्सिटी को, मतलब कि सभी ओवरऑल अच्छा वर्क करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट पुरस्कारों की तरफ हम बढ़ जाते हैं, जिनका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट इरेजर ले लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की हम बात की जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें नाम याद करने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। एक मिनट है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है ये। चलिए, अब हम बढ़ते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कारों की तरफ। चलिए, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार हैं वो 20 दिसंबर 2023 से दिए जाने लगे, ठीक है, उनकी घोषणा की गई थी। यह पुरस्कार मान्यता प्राप्त सभी 24 भारतीय भाषाओं, कितनी भाषाएं हैं सर, 24 भारतीय भाषाओं के अंतर्गत दिया जाता है, जिसमें 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, उपनिबंध एक आलोचना की पुस्तक भी इसमें शामिल है। यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को दिए जाएंगे, जब 70 वर्ष साहित्य अकादमी को कंप्लीट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको इसमें एक क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है कि साहित्य अकादमी को 2024 में कितने वर्ष हो जाएंगे, 70 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन में आपके 70 आएंगे, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कितने वर्ष
हो जाएंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं हम कि कौन से नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, हिंदी के लिए संजीव का उपन्यास मुझे पहचानो तो अंग्रेजी के लिए प्रयागराज की नीलम शरण गौर का उपन्यास रिक्किम इन राग जानकी चुना गया है। वही पंजाब के लिए स्वर्णजीत सवी का कविता संग्रह मंदचिप, और उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर का उपन्यास राजदेव राजदेव की अमराई पुरस्कृत किए गए हैं। चारों आप इम्पोर्टेंट है, एक फाइल बनाइएगा ऐसा करके, ठीक है। ऐसा करके आप 4 करके फाइल बना के नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो, ठीक है। 24 भाषाओं की पुरस्कृत कृति और लेखकों का विवरण तालिका में आपको दिया गया है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ से देखिए कभी कभी हम सोचते हैं कि क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद से बन जाएगा, लेकिन एग्जामिनर क्या करते हैं कि उनको पता होता है ये सब लोग पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन बनाऊंगा यहाँ से, कहाँ से, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से। यहाँ से एग्जामिनर क्या करते हैं कि उनको, आपको पता है कि एग्जामिनर हैं, तो एग्जामिनर हैं वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन हमेशा, आप सोचते हैं कि मेजर ध्यानचंद अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन बन सकता है, तो कोई भी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन को बहुत कम बच्चे पढ़ के जाते हैं, तो एग्जामिनर का माइंड यहाँ काम करता है कि यहाँ से हम क्वेश्चन हमें रेज करना चाहिए, क्वेश्चन हमें बनाना चाहिए। तो हाल ही में ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में पुरस्कार से दिया गया है। ये लगभग 9 जनवरी को ही पुरस्कार किए जाएंगे, जो भी आपके उपरोक्त पुरस्कार दिए जाएंगे ना, मेजर ध्यानचंद या अर्जुन अवार्ड, उसी दिन ये पुरस्कार दिए जाएंगे। देखिए अब इसमें आपको ध्यान रखना है, युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 2023 में पुरस्कार दिए जाएंगे। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन की श्रेणी में ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को सम्मानित किया जाएगा। पहला यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका रेज हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से हमारे लिए ज़्यादा है, मैं मानता हूँ कि यहाँ से 90% संभावना ऐसी होती है, इन्हीं क्षेत्रों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दूसरा जो आता है आपका, उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान करके उनके विकास में योगदान देने के लिए जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को पुरस्कृत किया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। ऐसी यूनिवर्सिटियाँ जो अनुसंधान कर सकती हैं, रिसर्च कर सकती हैं, उन यूनिवर्सिटियों को डीम्ड यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। अनुसंधान जो रिसर्च करती हैं उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है क्या होती है डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है, आपको ध्यान रखना है कि 2009 में सरकार ने ये शुरू किए थे। कौन से अवार्ड, प्रोत्साहन पुरस्कारों की बात की जा रही है, ठीक है। उन कॉरपोरेट संस्थाओं, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों से रिलेटेड हो सकती है। खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकाय सहित गैर सरकारी संगठनों को दी जाती है, जिन्होंने खेलों को बढ़ावा देने तथा खेल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में शामिल अन्य 5 प्रमुख पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी शामिल है। ये मैंने आपको कवर करवा दिया था उपरोक्त सेक्शन में, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी की तरीके से हम और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। इसके बाद हो सकता है हम स्पोर्ट्स को कवर करें, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से इस देखिएगा, रोक रोक के आराम से नोट कर लीजिएगा चीज़ों को, और पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का मैं आपको लिंक दे दूंगा, ताकि आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हमने कवर की है, और यहाँ से ये मान के चलिएगा आप 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रेज होना ही है सर, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, डिटेल कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको याद कर लीजिएगा। चाहे आपको याद करना भी पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और हमने इस चैनल के माध्यम से आपको हर वो सब्जेक्ट कवर करवाने का प्रयास करेंगे आगे चल के। कुछ समय बाद लाइव वीडियोस भी चलेंगे, ठीक है। अभी हम रिकॉर्डेड पे काम कर रहे हैं 5-6 दिन, फिर उसके बाद हम लाइव में आ जाएंगे। और थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, जो 2 मैंने क्वेश्चन पूछे आपको उनका जवाब सभी लोग दीजिएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आगे शेयर करना ना भूले, आप ही की मेहनत के लिए, क्योंकि अब हम मान रहे हैं कि सफलता दूर नहीं है अब, ठीक है। ये आपको मान के चलना है। हमारा टारगेट है एग्ज़ाम क्रैक करना, एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। नॉलेज को गेन करना, नॉलेज को हम गेन कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बहुत सारे लोगों को जोड़िएगा चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।